Good morning, students. We have completed the first chapter, means matrices and determinants. Matrices and determinants को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, लगभग कंप्लीट कर रखा है. अब आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना, फ्रॉम द एनसीईआरटी, फ्रॉम द आर डी शर्मा एंड फ्रॉम द सैंपल ऑफ द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है ना. और जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत हो रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर कर रहे हो वो नहीं आ रहा है, तो उसको आप मेरे से डिस्कस करो. ठीक है ना. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में मैंने प्रॉपर्टीज सारी और उसके बेसिस पे थ्योरम्स और क्वेश्चंस करा दिए. ठीक है. और ये भी मैंने आपको बताया किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है ना. 11th क्लास में हमने रिलेशन और फंक्शन को कहीं ना कहीं कुछ हद तक पढ़ा है. ठीक है ना. वी हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है. उसमें क्या करना है आपको, एक बार आपको 11th की बुक के साथ जाना है, रिवाइज करना है. हम क्या करेंगे, एक बार आपको रिकैप करा देंगे. ठीक है ना. तो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें रिलेशन. ठीक है ना. हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन. यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है ना. हो सकता है 2-3 का रेशियो आ जाए, हो सकता है 1-1-3 का रेशियो आ जाए. ठीक है ना. या हो सकता है 4-1 का रेशियो आ जाए. ठीक है. तो इसलिए यहाँ से एक रिलेशन से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रखा है. ठीक है. तो इसलिए इसको हमें अच्छे से भी पढ़ना है. 5 मार्क्स बहुत होते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर्स है. ठीक है ना. तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट रिलेशन, ठीक है ना, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे. रिकैप में क्या क्या चीजें हैं आप देखो. ठीक है. जिससे कि आपको चीजें बात समझ में आ जाए. रिकैप में सेट था. ठीक है ना. सेट की डिफिनेशन आपको पता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग 12th क्लास में हो तो बेसिकली आपको सेट के बारे में पता होगा. ठीक है ना. सेट के बाद हमारे पास क्या था बेटा, ऑर्डर पेयर. ठीक है ना. ऑर्डर पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे सिंपली, है ना, ए, जिसमें ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, है ना, where A and B are two set. ऑर्डर पेयर के बाद हमने क्या डिफाइन किया था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये सारी चीजों का यूज हमें रिलेशन में यूज करना. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट थिंग्स. ठीक है ना. सेट्स पता है, बिकॉज बिना सेट्स के हम ऑर्डर पेयर डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है. और ऑर्डर पेयर से हम क्या डिफाइन करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है ना. और कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से ही हम रिलेशन डिफाइन करेंगे. ठीक है ना. और जब रिलेशन डिफाइन कर लेंगे तो हमें टाइप ऑफ रिलेशन में जो 12th क्लास का पार्ट है उसको डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है ना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू बी. फॉर एग्जाम्पल कर लें, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लें. अगर मान लीजिए ए कोई सेट है इसमें ए बी सी एलिमेंट है, बी कोई सेट है इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी इजीली सॉल्व कर लोगे आप ना. एक को उठाइए सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, एक को उठाइए सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए. मीन्स क्या हुआ, A1 A2. ठीक है ना. ए का काम खत्म. बी की बात करें, B1 B2 C1 C2. देखो आप कितने मार्क्स, कितने नंबर्स हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6. तो हमें कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू n क्रॉस n. m इज द एलिमेंट ऑफ a. देखो m इक्वल टू एलिमेंट ऑफ a. ठीक है ना. और n का जो होगा एलिमेंट ऑफ b. ठीक है. तो ये सारी चीजें रिकैपिंग कर रहे हैं हम लोग. तो ये हो गया ऑर्डर पेयर. ठीक है. इसमें कुछ कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, m इंटू n. ठीक है ना. अब आप देखो कुछ चीजें हैं. अगर a क्रॉस b इक्वल टू बी क्रॉस ए की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी. ठीक है ना. ऐसे ऑर्डर पेयर दिया हुआ ए बी इक्वल टू सी डी, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया बच्चे, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों ने 11th क्लास में कंप्लीट कर रखा है, इसका हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाला है. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, रिलेशन डिफाइन करेंगे. ठीक है ना. अब रिलेशन की बात कर लें. देखो
रिलेशन की बात कर रहे हैं, डिफिनीशन, रिलेशन फ्रॉम आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन आर ऐसे कसते एक नंबर आर, फंक्शन आर, या फिर ऐसे कहो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी रिलेशन, ठीक है ना। आर इज सेड टू बी रिलेशन इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स क्या हुआ, हमारे पास दो सेट्स होंगे, आप समझो पहले, दो सेट्स होंगे ए एंड बी, इसके बीच में एक हम क्या डिफाइन किए भाई, रिलेशन। वो रिलेशन किस प्रकार का है, जो आर हम लिखेंगे वो भाई सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, देन आर इज इक्वल टू, आर इज नोन एज रिलेशन। बात समझ लो, जैसे मान लो हम सेट ले रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो, हमने एक सेट लिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमने r डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो आप देखो फ्रॉम कहां n टू n, n टू n नेचुरल नंबर की बात करें तो आप देखो n क्रॉस n लिखना पॉसिबल नहीं है, n क्रॉस n लिखना पॉसिबल नहीं है, बट आप एक तरीके से कर सकते हो 1 1 1 2 डॉट 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 2 1 2 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ऐसे आप लिखते हुए चले जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम r लिखना चाहें तो x इक्वल टू 1 पे y क्या देगा, 3 देगा। ये x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, 3। 2 पे x इक्वल टू 2 पे, बिकॉज हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से होगा, n से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। n का मतलब नेचुरल नंबर, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। n इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे y क्या होगा बच्चे, 4 होगा। तो आप इस केस में देखो जो भी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो क्या है, n क्रॉस n का है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं है। तो आप यहाँ कह सकते हो r इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, सो r इज अ रिलेशन, सो r इज अ रिलेशन। तो ये हो गया इसकी लैंग्वेज, इसके बारे में आप लिखोगे, ये हो गया क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे। अब देखिए, ठीक है ना, अब ये जो R में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, ठीक है ना। अब डोमेन की बात करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे आप इसको ले लो a सच दैट a बिलोंग्स टू a, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और रेंज की बात करें b सच दैट b बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं बच्चे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ गए। तो ये रिलेशन समझ में आ गया आपको, डोमेन रेंज कैसे करोगे ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और एक चीज और है कि भाई नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, आप ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, आप ऐसे लिख लो m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आप ऐसे लिख लो n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा बच्चे, 2 की पावर m। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता था 11th क्लास में कि भाई ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा जब ए में इतने एलिमेंट हैं और बी में इतने एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां से एक इनवर्स रिलेशन आता है, एक क्या बच्चे, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में कुछ नहीं है, आप देखो रिलेशन आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसे r इक्वल टू दिया हुआ है, ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू p, ठीक है ना। तो आप देखिए ए के पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन। बी के पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा हमारा रेंज, ठीक है ना। अब इसी में आर इनवर्स की बात करूं तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सच दैट, ठीक है ना, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए। तो ये देखिए जो रेंज था वो क्या बन जाएगा, डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है ना। बात समझ गया नहीं समझ गया। आज 11th
क्लास की ये सारी चीजें मैंने रिकैप कराई, ठीक है ना। एक बार आप जाके खुद पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमको लेके चलने, भाई रिलेशन कैसे, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमको रिलेशन के बारे में पता होना ही चाहिए ना, तभी हम टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन रेंज के बारे में समझ में बात आ गई रिलेशन के। आज हम टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिलेशन लिखो, जो कि 12th क्लास का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, वहां से हमें चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। पहले हम रिलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर फंक्शन पे आएंगे। फंक्शन एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 80 का 90% मैथमेटिक्स इसी पे डिफाइन करने वाले हैं। कैलकुलस को भी हम फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रल को भी मैं फंक्शन के ऊपर डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करने वाला है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइप ऑफ रिलेशन में हमें कौन कौन सा रिलेशन पढ़ना है ये हम डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन पे चलेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन में जो पहला पार्ट है बच्चे, है ना, टाइप ऑफ रिलेशन में जो पहला पार्ट है, जो पहला हमें पढ़ना वो ओड, VIOD, ओड रिलेशन। इसी का दूसरा नाम है ORMT, ठीक है ना। दूसरा देख लो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव। पांचवा है सिमेट्रिक। छठा है रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और इन तीन, ऐसा कोई रिलेशन तीनों को होल्ड करे, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और इसको आप लेके चलोगे 7 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है जो और भी पढ़ने, मुझे 8 है, इक्विवेलेंस क्लास पढ़नी है हमको, इक्विवेलेंस क्लास देखना है। और 8 के बाद 9 इक्विवेलेंस क्लास के बाद हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है आपके लेवल पे, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग ये करो, पहले तो जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसके लिए रिकैपिंग करिए, 11th क्लास में जाइए, चीजों को रिवाइज करिए। ये चीज लिखिए कि इन द 12th क्लास व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड, व्हिच आर ओड रिलेशन, यूनिवर्सल, आइडेंटिटीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स और भी सारी चीजों के साथ, ठीक है ना। तो ये चीज आप अच्छे से रिवाइज कर लो 11th क्लास में जाके, क्योंकि बिना इसके ना कॉन्सेप्ट जो डीप क्वेश्चन में चले जाएंगे, अगर डीप क्वेश्चन डीप में होगा तो वहां पे समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए बेटा आप 11th क्लास की बुक को अच्छे से पढ़ लो, है ना। और जो चीजें नहीं आ रही वो मेरे से डिस्कस कर लो, अदरवाइज कल से हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ये तो इंट्रोडक्शन था कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है 11th क्लास में। बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग्स, ठीक है ना, आई वांट टू से दैट कि आप सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो आप 11th स्टैंडर्ड से एक बार रिवाइज करो, जिससे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। अगर रिवाइज करके बैठोगे तो, अदरवाइज फिर नहीं करके बैठोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इसलिए रिवाइज कर लो अच्छे से, और जो दिक्कत हो मेरे से पूछो, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।